हेलो एवरीवन। आज जो हमारे पास क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन तक हम कल कर चुके थे। अब है हमारे पास 6th क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, स्पीड है एक कार की, ठीक है, फंक्शन ऑफ ए टाइम इज शोन इन फिगर। भाई हमने देख लिया, फिगर हम ज़्यादा देखते नहीं होते, हम तो सिर्फ ये देखते हैं कि फोकस कहाँ है, निशाना कहाँ लगाना है, ठीक है। तो क्या है भाई, टाइम दे रखा है भाई यहां पे और स्पीड दे रखी है, वीटी ग्राफ हो गया ये हमारा, ठीक है। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार इन 8 सेकेंड एंड इज एक्सेलरेशन, हमें डिस्टेंस भी निकालना है और एक्सेलरेशन भी निकालना है। क्वेश्चन समझ आ गया सबको? एक कार है, वो चल रही है भाई 8 सेकेंड में, इतनी इतनी चल रही है भाई, हमें डिस्टेंस बताना है और एक्सेलरेशन। बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है भाई। अब हमें पता है, पहले हम निकाल देते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है भाई? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। मैं क्या कर सकता हूं, dv बाई dt कर दूं, ठीक है। उस भी हाफ पे चेंज क्या है भाई मेरा यहां पे 20 माइनस 0, क्योंकि देखो स्पीड ये है, और ब्लैक ले लेते हैं भाई, यहां पे तो दिक्कत होगी। ये देखो, इसको मैंने v लिख लिया, 20 माइनस 0 बाय में टाइम कितना है मेरा, टाइम है यहां पे, मैं एक कट लगा देता हूं, टाइम मेरा 8। तो इस बिहाफ पे a मेरा हो गया 20 बाई ए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी तक कुछ किया ही नहीं हमने और एक आंसर आ गया भाई, हो गया ना एक, ठीक है, क्लियर है। अब डिस्टेंस की बात करते हैं भाई। अब आगे क्या कह रहा है, हमने ये तो निकाल लिया, अब डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ठीक है ना। कई बार ना ये पढ़ाते पढ़ाते मैं सिंगिंग वाली लाइन में चला जाता हूं, तो माइंड ना करना भाई। डिस्टेंस है मेरा, अब हमें एक चीज पता है, v जो होता है ds बाय dt होता है, ये पता है हमें। हमने यहां पे देखा ना, v जो होता है चेंज इन, यहां पे किया ds बाय dt, ठीक है। जितना डिस्टेंस में चेंज होएगा अपॉन में टाइम में चेंज, ये हमें पता है। तो v इज इक्वल टू ds बाई dt हम लिख देते हैं। अब एक बात बताओ, मैं ऐसे लिख सकता हूं v dt इज इक्वल टू dx लिख लो, ds लिख लो, ठीक है। अब मैं इसको अगर इंटीग्रेट कर दूं तो क्या आ जाएगा मेरा, x आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा, इंटीग्रेट कर दूं तो, ठीक है। तो इंटीग्रेट, हमें पता है इंटीग्रेशन में हमने क्या करना होता है, एरिया अंडर द कर्व निकालना होता है ना। इंटीग्रेशन का यही फंड है, एरिया अंडर द कर्व निकालने का। ये v dt है, v dt का क्या हो जाएगा, ये तो v आ जाएगा यहां पे मेरा, ठीक है। ये वाली चीज v होगी, v dt के रेफरेंस में करूंगा। अगर मुझे यहां पे यही निकालना है, dx निकालना है, इंटीग्रेशन करूंगा, क्या हो जाएगा मेरा 1/2, एरिया अंडर द कर्व निकालना है, ट्रायंगल का एरिया है भाई 1/2 इंटू 8, बेस मेरा 8 है, और यहां पे ये क्या है मेरा 20, ठीक है। ये मैंने निकाल दिया भाई 80 क्या हो गया मेरा भाई, 80 मीटर है। हाँ 80 मीटर मेरा क्या आ गया भाई, यहां पे डिस्टेंस आ गया। ये वी डी टी का इक्वेट टू dx है, तो उस बिहाफ पे मेरा 80 मीटर आ गया। क्लियर है? क्लियर होना चाहिए, कोई भी डाउट है, कोई भी कुछ है भाई, सिंपल सी बात है, क्लैरिटी से होना चाहिए। कोई ये नहीं होना चाहिए कि आपके मन में कोई डाउट रहे, फिर आप रिपीट कर करके क्वेश्चनिंग देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो, वो वाली चीज ना हो, ठीक है ना। तो डिस्टेंस मेरा v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी कर सकते हैं दोनों को। अगर मैं dt में यहां ले आया, ठीक है, इक्वेट टू dx है, इंटीग्रेट किया मैंने, क्योंकि इक्वेट है ना, v dt के इक्वेट है dx। अगर dx को मैं इंटीग्रेट करूंगा, मेरी x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू क्या होगी, इंटीग्रेशन में क्या फंडा होता है, हमें एरिया अंडर द कर्व निकालना होता है। एरिया अंडर द कर्व निकालने के लिए हमने क्या किया, देखा यहाँ पे ये ट्रायंगल का एरिया बन रहा है, यहाँ पे देखो ये मैंने लाइन कट कर ली ना, ये वाला स्लोप बन रहा था, यहाँ पे एरिया द कर्व करने के लिए ट्रायंगल का एरिया बनेगा। ट्रायंगल का एरिया हमें
पता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होती है, बेस मेरा 8 हो गया, हाइट मेरी 20 होगी, मैंने काट पीट की सब कुछ खत्म कर दिया और मेरा आंसर आ गया 80 मीटर। सीधी सी बात, कुछ भी नहीं करना भाई, कुछ भी नहीं करना, हलवा है हलवा, बस आपने अपने दिमाग में यही बात रखनी है, ठीक है ना। अब अगला, अरे आंसर भी ठीक आ रहा है अपना, ये देखो 80 यहां आ रहा है भाई, ये आ गया था 80। अगला एक्सेलरेशन देख लो भाई, 20/8 आया था, वो भी बातें नहीं काम भी कर लेते हैं हम, थोड़ा बहुत ध्यान रखना है इस चीज का। अब आगे भी अगले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है द एक्सेलरेशन ऑफ ए कार स्टार्टेड एट t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0। मुझे ग्राफ दे रखा है भाई, AT ग्राफ दे रखा है, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ दे रखा है। t0 से हमारा एक स्टार्ट हुआ, ठीक है, मतलब रेस्ट पे है अभी, वो अभी सो रहा है आराम से। उसके बाद वेयर इज विद टाइम एज शोन इन फिगर, देख रहे हैं हम, फिगर ही देख रहे हैं भाई। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 30 सेकेंड, 30 सेकेंड में हमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया, एंड ड्रो द क्या आएगा बाद में देखेंगे, क्योंकि हमारे टाइपिस्ट बहुत अच्छे हैं, बता रखा है आपको लास्ट वीडियो में भी, खा गए आगे वाले, कोई बात नहीं, बाद में देखते हैं अभी, ठीक है। अभी हमने क्या निकालना है भाई, यहां पे जो हमारा ग्राफ दे रखा है इसका हमने निकालना है, ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा। मैं यहां पे मार्किंग कर देता हूं, ठीक है। मुझे ये निकालना है, S1 निकालना है, S2 निकालना है, S3 निकालना है, ये वाली चीज निकालनी है। 3 एरिया हो गए ना, अब एक एक करके हम निकालते हैं। पहले S1 पे आ जाते हैं। S1 हमारे पास एक 3 ही रामबाण है, उसमें से एक हम निकाल देते हैं भाई, UT प्लस हाफ AT स्क्वेयर, यही है पहला बाण। UT वाला पार्ट तो हो गया 0, क्यों, क्योंकि वो चल रहा था अभी, रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, यहां पे देखो ये रेस्ट से स्टार्ट हुआ है ना, तो ये तो मेरा हो गया U इंटू 0 भाई, क्योंकि यहां से स्टार्ट हुआ है, U मेरा, सॉरी 0 इंटू समथिंग जो भी T है, ठीक है। 10 आया, वैसे तो कोई भी है तो हमने 0 ले लेना है, इनिशियल वेलोसिटी मेरी 0 है क्योंकि वो रेस्ट से स्टार्ट हुआ, ठीक है। प्लस में 1/2 इंटू A मेरा यहां पे क्या है 5 है, तो A मेरा आ गया 5 इंटू में टाइम कितना है 10 सेकेंड है, 10 का स्क्वायर। यहां पे T इसलिए नहीं लिया क्योंकि हो तो 0 जाना, क्यों मेहनत करें, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी 0 आएगी क्योंकि वो रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, इस बात का ध्यान रखना है, दिमाग में फ्रीज कर लेना है, जमा लेना है बर्फ की सिल्ली की तरह, ठीक है ना। ये मेरा आ गया 0 प्लस 1/2 इंटू 5 इंटू 100, 250 मीटर, ठीक है। पहले वाला मेरा आ गया अभी 250 मीटर S1। अब बात करते हैं आप S2 की। S2 की बात करें तो S2 में देखो, पहले तो वो इनिशियल वेलोसिटी मेरी 0 थी, अब इनिशियल वेलोसिटी 0 तो रहेगी नहीं, अब तो इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ तो होगी, इस बात का तो ध्यान रखना है ना हमने। तो बट चलेगा तो हमारा वही UT प्लस हाफ AT स्क्वेयर, बट यहां पे U क्या बन जाएगा, जो यहां पे मेरी वेलोसिटी होएगी, जो यहां मेरी वेलोसिटी हो जाएगी, जो S1 की फाइनल वेलोसिटी है वो मेरी S2 की इनिशियल, इस बात में ना ध्यान रखना है, यहां पे गलती हो जाती है अभी बहुत ज्यादा, ठीक है। तो मैं पहले तो ये U निकालूं,
ये u क्या है, S1 का v है, तो v क्या हो जाएगा, u प्लस AT। यही होता है ना हमारी इक्वेशन, S1 का v क्या हो जाएगा। तो यहां पे u तो मेरा 0 था, a क्या है मेरा, a मेरा 5 है और t मेरा 10 है, तो v क्या हो जाएगा मेरा 50। तो यहां पे जो 50 मीटर पर सेकंड है, S1 का v है, यहां मेरा u बन जाएगा, u मेरा हो जाएगा 50 भाई। तो इस भी हाफ पे 50 इंटू में t क्या है भाई, देखो अब t क्या है भाई, t 10 है, 10 से 20 गया ना, 0 से 20 नहीं ले लेना भाई, पहले कह रहा हूं मैं, सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहां तक तो हम सारा कर चुके हैं ना, उसके बाद है 10 to 20 10 सेकंड का, तो इंटू 10 प्लस 1/2 इंटू ए क्या है यहां पे भाई, ए क्या आ रहा है, एक्सेलरेशन दिख रही है कहीं पे, यहां से लेके यहां पे कोई कर्व बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है, स्ट्रेट जा रही है ना, तो ए मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा यार, ए 0। बस आगे तो भाई 1 0 आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये तो पूरा पार्ट 0 ही हो गया भाई, ठीक है। और ये मेरा आ जाएगा 500, ये वाला पार्ट अब मेरा क्या आ गया 500 भाई। अब आगे आ जाते हैं हम S3 पे, ठीक है। S3 में क्या हो जाएगा, यहां पे देखो 50 मीटर पर सेकेंड था भाई, यहां पे यही बिल्कुल स्लोप स्ट्रेट चल रहा है, तो यहां पे भी 50 मीटर होएगा u। तो S3 की बात करूं मैं, यहां पे बात कर लेता हूं, चलो S3 की, S3 मेरा आया ut, वही वाली सारी चीज, हर चीज वही, दिमाग पे ज्यादा जोर नहीं देना, कुछ भी नहीं करना हमने, सिर्फ एक ही हम फॉर्मूला लेके, एक इक्वेशन लेके चलते जा रहे हैं और कुछ भी नहीं है भाई, ठीक है। तो यहां पे u मेरा क्या आया था भाई, यहां पे u आया था 50 इंटू में t मेरा क्या है यहां पे 10 सेकेंड, फिर से वही चीज, हर चीज वही, प्लस में 1/2 इंटू में a मेरा क्या है, a यहां पे +5 था S1 में, S3 में -5 है, और कुछ भी नहीं है भाई, और सब कुछ सेम टू सेम, हर चीज सेम, -5 इंटू में t क्या है, t वही का वही 20 से 30 जा रहा है, तो 100, 10 का स्क्वायर कर दिया। अब करेंगे काटा पिटी, और कुछ भी नहीं करना भाई, वही फिफ्थ वाले क्वेश्चंस, वही हर चीज वही चल रहा है सब। ये मैंने 50 कर दिया, 2 से 100 को किया, और ये माइनस हो गया ना, ये तो ये हो गया मेरा 250 मीटर, ये एरिया क्या आ गया मेरा 250 मीटर, ये भी। तो टोटल डिस्टेंस क्या आ गया भाई, टोटल डिस्टेंस आ गया 250 + 500 + 250 1000, ये तो मेरा टोटल डिस्टेंस आ गया। क्लियर है यहां तक, किसी को भी कोई ऑब्जेक्शन हो। अब इसके सेकंड पार्ट पे भी आते हैं, जो हमारे भाई महानुभावों ने नहीं लिखा, ठीक है, वो भी करेंगे। ये वाला एक बार फटाफट देख लो भाई, किसी को भी कोई भी डाउट हो पहले बता देना भाई, नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, पहले तो क्या ही बताओगे, करूंगा तभी बताओगे। तो ये वाली चीज भाई देख लो, कर लो आराम से, ठीक है। 1 सेकंड का पोज दे रहा हूं इतने टाइम में, फटाफट किसी ने नोट करना है तो नोट कर लो। उसके बाद अब चलेंगे सेकंड में, इतने में मैं भी क्वेश्चन देख लेता हूं यार आगे का क्या है, ठीक है ना, फटाफट से देख लो भाई। सेकंड आगे पोजीशन टाइम ग्राफ बताना है भाई, पोजीशन टाइम ग्राफ क्या बनेगा, ठीक है। तो एक बार ये रब कर देता हूं सारा भाई, फटाफट से कर दूं, ये लो जी, ये मैंने रब कर दिया आपका फटाफट से। पोजीशन टाइम ग्राफ पे अब हम आ जाते हैं। ऐसा है भाई, दिमाग पे जोर नहीं देना, पोजीशन टाइम ग्राफ कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा, इजी, ठीक है ना। वही वाली सारी चीजें टी, और यहां पे मैं एस कर देता
ठीक, हमारा पहले टी लेना था 10, 20 एंड 30। ठीक है, हमारा क्या क्या आया था, यहां पे मैं 250 के इंटरवल पे सारा एक बार पोजीशन ले लेता हूं। 500, 750 एंड ये थोड़ा सा भाई हो गया अप डाउन, तो ध्यान रखना भाई। दिख रहा है ना सबको, क्लैरिटी में तो कोई इशू नहीं है ना, दिख रहा है भाई, ब्लैक पेन है, दिख रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ की। पहला मेरा क्या था भाई, S1 ut प्लस हाफ AT स्क्वेयर। ठीक है, ये वाला पार्ट 0 था, तो ये समथिंग AT स्क्वेयर था, 1/2 AT। अब यहां पे x इज इक्वल टू 1/2 AT स्क्वेयर आ रहा है, डेट मीन्स पैराबोला बन रहा है ना, पैराबोलिक ग्राफ बनेगा। यही होता है ना इक्वेशन, देखो 10th में पढ़ी थी ना, वही वाला पैराबोलिक ग्राफ बनेगा। हमें इसका तो पता ही है, हमने पिछले उसमें निकाला है, 250 है। ठीक है, तो यहां से एक तरह का ओपन पैराबोला ऐसे बन जाएगा 10 पे। ठीक, अब दूसरे वाला मेरा क्या चल रहा था, 250 यहां तक आ गया, दूसरे वाला मेरा चल रहा था स्ट्रेट चल रहा है। अब एक बार देख भी लेते हैं भाई, यहां पे S इज इक्वल टू S2 क्या था, ut प्लस हाफ AT स्क्वेयर था लास्ट उसमें पार्ट में। तो हमारा ये वाला पार्ट जो था ये आया था S2 इज इक्वल टू u मेरा जो भी था, u मेरा था यहां पे 50 t था, प्लस ये वाला पार्ट 0 हो गया था। मतलब लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन बन रही थी ना यहां पे, ये देखो S2 इज इक्वल टू 50t था। ठीक है, समथिंग कुछ आगे 0 हो गया था, तो लीनियर इक्वेशन बन गई ना x के उसमें। तो मैं यहां पे कहां तक जाना था, 500 तक जाना था ना, ये ऐसे ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, अब थर्ड वाले में ये देखो S3 इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वेयर था। अब इसमें क्या था, ut माइनस आ गया था, क्योंकि हमारा जो एक्सेलरेशन था वो माइनस में था, तो नेगेटिव था, नेगेटिव AT स्क्वेयर। यहां पे जो x और t है इसके बीच में नेगेटिव ग्राफ बनेगा, मतलब पैराबोला जो है आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में ओपन होएगा, तभी तो नेगेटिव इक्वेशन आ रही है, नेगेटिव आ रहा है उसके वर्सेस में। तो इसमें मैं करता हूं, तो ये मेरा क्या बन जाएगा भाई, यहां से ये ओपन जाता हुआ, ये 500 तक है ना, हाँ ये मैंने गड़बड़ कर दी, सॉरी। ये यहां पे 20 में ये 500 तक जाएगा, तो 250 पहले चल गया था, 500 हो गया, ये ऐसे जाएगा। रुक जाओ भाई, रुक जाओ, मैं मास्टर हूं, ड्राइंग वाला नहीं हूं भाई, जो तुम एक्सेप्ट करो कि ये यहां तक 750 तक ये हो गया। अब पैराबोला डाउनवर्ड में खुल रहा है ना, यहाँ पे S3 इज इक्वल टू टी के वर्सेस में नेगेटिव आ रहा है, टी नेगेटिव आ रहा है यहाँ पे देखो, तो डाउनवर्ड खुल रहा है, तो मैं ये डाउनवर्ड ये ऐसे खोल दूंगा, और एक सेकेंड ये ऐसे खुलेगा, मतलब यहां पे जहां पे 1000 आ रहा है ना, वहां पे डाउनवर्ड हो जाएगा ये। तो ये मेरा S3 वाला हो गया, ये S3 हो गया, ये मेरा S2 हो गया, ये S1 हो गया। ये भाई ग्राफ बन गया, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है, कर लेना, इजी, बहुत इजी। ठीक है ना, इस तरह से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, 8th क्वेश्चन।